प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार RWA SSC एग्जाम्स में, यानी कि रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन जुड़ चुका है, जिससे कि मैं आज शुरुआत में आपके कमेंट्स पढ़ पाऊं, उसके बाद अपने चैप्टर की स्टार्ट कर पाऊं। नंदिनी है, आदित्य है, बेरोजगार लड़का है बहुत बढ़िया। क्या क्या नाम रख लेते हो आप अपने आईडी के। चलो यहाँ तक तो ठीक है, बेरोजगार लड़का। कुछ लोग तो इतने अजीब रख लेते हैं कि टीचर पढ़ ही ना पाए, पढ़ने में शर्मिंदा हो जाए ठाकुर प्रशांत सिंह, प्रशांत, नरेंद्र, सत्यम, दिलीप, अवेंजर, सभी को नमस्कार। अर्जुन, शिखा, आकाश, मुकेश, सभी को नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई? उम्मीद करते हैं सर्दी आपके यहाँ भी बहुत बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी जैसी हमारे यहाँ पड़ रही है, लेकिन पढ़ने दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उत्तर भारत के लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से 12 महीने में से करीब करीब 8-9 महीने तो गर्मी ही झेल रहे होते हैं। 2-3 महीने की सर्दी रहती है, इसमें भी हो अल्लाह मचाए हाय सर्दी, हाय सर्दी, मर गए मर गए, उससे काम नहीं चलेगा क्यों भाई? सही बात है कि नहीं? चलिए, सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्लॉक, यानी कि घड़ी। और जैसा कि आपने और भी चैप्टर्स में सोचा होगा कि सर ये हमें आता है, ये हमें आता है, तो ऐसे ही हो सकता है क्लॉक के लिए भी आपने सोचा हो कि ये हमें आता है। बट मेरी हमेशा कोशिश रहती है कुछ नया, बेहतरीन और शानदार शॉर्ट ट्रिक से आपको चीज़ों को सिखा सकूं, तो इसमें भी वही मेरी कोशिश रहेगी भाई। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी की गुड आफ्टरनून मैंने ले ली है। राम राम, नमस्कार। चलिए, तो क्लॉक जो चैप्टर है, देखिए क्लॉक है, कैलेंडर है और डाइस है। ये तीनों ही चैप्टर बड़े व्यवहारिक होते हैं व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि कैलेंडर हो, क्लॉक हो या डाइस, ये तीनों ही हमारे आम जीवन में प्रयोग आते रहते हैं। क्लॉक की बात करूं ना, ये तो सबसे ज्यादा व्यवहारिक प्रैक्टिकल है, कैलेंडर और डाइस से भी ज्यादा व्यवहारिक है। कारण ये है कि क्लॉक यानी कि घड़ी हम डेली बेसिस पर दिन में जाने कितनी बार देख रहे होते हैं, लेकिन अभी तक घड़ी में हम सिर्फ समय देखा करते थे, क्योंकि घड़ी होती ही समय देखने के लिए है। अभी तक हम घड़ी में सिर्फ समय देखा करते थे, लेकिन आज के बाद जब समय देखेंगे ना, तो समय के साथ साथ कुछ और भी चीजें नजर आना शुरू होंगी। मतलब इस बार आपका नजरिया बदल जाएगा। सभी लोग घड़ी में 3 बजे हुए देखते हैं, आप भी देखेंगे घड़ी में 3 बज रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कहेंगे अपने घर वालों से या अपने जानने वालों से कि घड़ी में इस समय 3 तो बजे हैं, लेकिन दोनों सुइयों के बीच में समकोण बना हुआ है। हो सकता है जो पढ़ाई लिखाई से संबंध ना रखते हो वो आपसे कहें कि ये क्या होता है भाई, समकोण कहाँ बन गया। लेकिन आपको जरूर दिखाई देना शुरू होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां अब संपाती हो गई हैं, घड़ी की दोनों सुइयां अब एक दूसरे के विपरीत हो गई हैं। ऐसी बातें आप जरूर सोच रहे होंगे। तो चलिए भाई, इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे, लेकिन कुछ एक बात और आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगा। मैंने कहा ये व्यवहारिक है। आपने देखा है कि क्लॉक चैप्टर हमेशा रीजनिंग में ही पढ़ा जाता है, लेकिन यदि आप मैथमेटिक्स की, एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और पब्लिकेशन है, एक नहीं बल्कि 2-3 हैं ऐसे, तो उनकी बुक्स को आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर ना क्लॉक को मैथमेटिक्स में भी दिया गया है। हाँ, प्योर मैथ का टॉपिक है एक्चुअली, यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छे खासा है। तो चलिए भाई, क्योंकि रीजनिंग में ही पूछा जाता है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा SRT फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। अच्छा, ये पुष्पा 2 का नया डायलॉग है मुझे लगता है, मैंने तो देखी नहीं है। वॉइस नहीं आ रही है, हाउ कम इट पॉसिबल भाई? सभी को आ रही है, आपको नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा वो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने टॉपिक को। तो व्यवहारिक तरीके से ही समझने की हम इसको भी कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें समझाने जा रहा हूं घड़ी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, घड़ी जो होती है प्राय वृत्ताकार होती है, वृत्त के आकार में होती है। जैसे ही मैंने ये कहा कि घड़ी प्राय वृत्ताकार होती है, वृत्त के आकार में होती है, एकदम से दिमाग में विरोध जागा होगा। विरोध, विरोध मतलब कि सर ऐसा तो नहीं है, हमारे घर में एक घड़ी टंगी है, वो तो वृत्त के आकार में यानी कि सर्कुलर शेप में नहीं है। आप कह रहे हैं प्राय वृत्ताकार होती है। हमारे घर में जो घड़ी टंगी है वो सर वृत्ताकार नहीं बल्कि आयताकार है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में है।
कोई व्यक्ति बोला सर मैं तो बहुत पैसे खर्च करके एक बहुत अच्छी सी दुकान पे मतलब शोरूम पर गया था घड़ी के, बहुत एंटिक घड़ियां मिलती हैं वहां पर, वहां से मैं एक घड़ी खरीद कर लेकर आया था। वो घड़ी तो सर त्रिभुजाकार थी, ऐसी थी, ऐसी 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 थी वो घड़ी। एक व्यक्ति बोला सर त्रिभुजाकार, मेरे घर पे जो घड़ी है वो तो आयताकार है, मतलब कुछ इस तरीके से है घड़ी, कुछ इस तरीके से है। और आपने देखा होगा चौकोर घड़ी यानी कि वर्गाकार घड़ी तो घर घर में ही टंगी होती है। तो बेसिकली आखिर हमने ये वाली बात कही क्यों कि घड़ी जो होती है प्राय वृत्ताकार होती है, वृत्त के आकार में होती है। याद रखिएगा आपके घर में घड़ी त्रिभुज के आकार में ही क्यों ना सही, चाहे आपके घर में घड़ी आयत के आकार में ही क्यों ना सही, लेकिन घड़ी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ वृत्त से ही ड्राइव्ड माना जाता है, सर्कल से ही ड्राइव्ड माना जाता है। कारण है उसका, घड़ी की सुइयां एक धुरी पर बंधी होती हैं इस प्रकार से, और वो जब घूमना शुरू करती हैं तो वो इस प्रकार से घूम रही होती हैं, और जब वो इस प्रकार से घूम रही होंगी तो इनके द्वारा जो शेप बनाई जाएगी, आप नोटिस कर सकते हो, इनके द्वारा जो शेप बनाई जाएगी वो एक वृत्त के आकार की शेप बनाई जाएगी, ना कि त्रिभुज के आकार की। भाई गोल घूम रही है ना ऐसे करके, तो इनके द्वारा जो शेप बनेगी वो वृत्त के आकार की बनेगी, ना कि त्रिभुज के आकार की। तो सर हमारे घर पे जो त्रिभुजाकार घड़ी है, हाँ घड़ी का डायल त्रिभुज के आकार में है, लेकिन सुइयां तो फिर भी वृत्त में ही घूम रही है ना, देखो वहां पर ऐसे ही तो घूम रही है। ऐसा तो नहीं है ना सुई ये पहले बारे पर थी, इतनी बड़ी थी, उसके बाद यहां आने पर इतनी छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी हो गई, त्रिभुज का आकार बनाएगी क्या? ये नहीं बनाएगी ना। तो बस ध्यान रखिएगा कि घड़ी का कॉन्सेप्ट जो माना जाता है वो केवल और केवल वृत्त से ही ड्राइव्ड माना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। बोलिए सभी लोग जानते हैं क्या नहीं इस बात को? वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और घड़ी का कॉन्सेप्ट वृत्त से ही ड्राइव्ड है, सर्कल से ही ड्राइव्ड है। आपने देखा है कि घड़ी में जो सुइयां होती हैं वो प्राय 3 सुइयां पाई जाती हैं, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड और एक सेकंड हैंड। यदि हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड वो है जो इस समय बारे पर है, यानी कि बड़ी सुई। आर हैंड की बात करें तो आर हैंड वो है जो इस समय 3 पर है, यानी कि छोटी सुई। सेकंड हैंड हमारे इस घड़ी में नहीं है, क्योंकि हमें सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं है। हम तो हमेशा फर्स्ट हैंड चीज ही लेते हैं, खरीदते हैं, पढ़ते हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूं आपसे मैं। सेकंड हैंड इसलिए हमने यहां नहीं रखा, सेकंड वाली सुई हमने इसलिए यहां पर नहीं रखी क्योंकि मिनट और घंटे की सुई के माध्यम से ही हम सेकंड तक की भी कैलकुलेशन करने में सक्षम हैं, हम आराम से उसकी कैलकुलेशन कर पाए, इसलिए हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको यह समझाना चाहता था, यदि घड़ी का कॉन्सेप्ट वृत्त से ड्राइव्ड है तो आप जानते हैं वृत्त 360 डिग्री में होता है, 360 डिग्री में होता है। और यदि आप नोटिस कर रहे हैं तो घड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, जिनके बीच की दूरी बिल्कुल समान होती है कि नहीं? मैं इनको नंबर नहीं, मैं इनको ब्लॉक बोलता हूं। जैसे कि 12 से लेके 1 तक एक ब्लॉक है, हिंदी में कहूं तो एक खाना है। 1 से लेके 2 तक भी एक ब्लॉक है, यानी कि एक खाना है। 2 से 3 भी एक ब्लॉक है, खाना है। इस तरीके से टोटल घड़ी 12 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? घड़ी 12 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, तो घड़ी के अंदर यदि 12 ब्लॉक हैं, 12 खाने हैं, तो वो 12 खाने टोटल 360 डिग्री में डिवाइडेड हैं, फैले हुए हैं कि नहीं है? बताइए मुझे। 12 खाने जो करके गोल गोल ही तो घूम रहे हैं, वो 360 डिग्री में फैले हुए हैं, यानी कि डिवाइडेड है। यदि 12 खाने 360 डिग्री में हैं तो बट ऑब्वियस है एक खाने की जो वैल्यू होगी, एक खाना जो होगा, एक ब्लॉक जो होगा, वो 360 डिग्री अपॉन 12, यानी कि 12 तिया 36, यानी कि 30 डिग्री का होगा। 12 खानों की वैल्यू यदि 360 डिग्री है तो एक खाने की वैल्यू कितनी होगी प्यारे साथी? जल्दी बताओ फटाफट से कि सर 30 डिग्री होगी। तो आज के बाद याद कर लेना कि ये जो एक खाना है, ये जो एक ब्लॉक है 12 से लेके 1 तक का, ये एक ब्लॉक जो होता है, ये एक ब्लॉक जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। यही नहीं,
1 से लेके 2 तक जो दूसरा ब्लॉक है ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक के बीच की दूरी बराबर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए उनको 30-30 डिग्री में ही रखा गया है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, हमेशा की तरह हर चैप्टर में हम ऐसे ही तो चले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, धीरे 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 लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे। क्लियर हुई बात? चलिए, इसके बाद आपको यह समझना होगा कि इस चैप्टर में हमें कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा कि इस चैप्टर में टोटल हम 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं, केवल और केवल 4 ही टाइप हैं, उसमें ये पूरा चैप्टर सिमट जाएगा और खत्म हो जाएगा। दैट इज थ्योरी, यानी कि यहां पर हम थ्योरी पढ़ेंगे। अब ये थ्योरी जैसे ही मैं बोलता हूं दिमाग में बड़ी बड़ी बातें आने लगती हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र की थ्योरी हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको इतनी बड़ी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। एक एक लाइन के 12 या 13 पॉइंट होंगे, वो भी आपको लिखने तो है ही नहीं, सब कुछ यही मिलेंगे, बस आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। जब पेपर में सवाल आएगा ना क्लॉक से और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाएगा तो इन डेप्थ पूछा जाएगा, यानी कि थोड़ा सा गहराई में उतर के पूछा जाएगा, जो कि थ्योरी से ही निकलेगा। दूसरी बात, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल आपको रटने ही पड़ेंगे, बस रटना ही है, फिर तो आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। तो थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल समझ में भी आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो पहला टाइप रहेगा थ्योरी। इसके बाद दूसरा टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मिरर एंड वाटर इमेज। क्या पढ़ रहे होंगे प्यारे साथी? मिरर एंड वाटर इमेज। अब मिरर एंड वाटर इमेज जो है ना, ये एक नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक भी है, लेकिन ये वो नहीं है। यहां पर ये टाइप है घड़ी का। इसमें आपसे मिरर में टाइम देखने को कहा जाएगा, वाटर में उसकी टाइम की इमेज बनाने को कहा जाएगा। घड़ी में 4:30 हो रहे हो तो प्रतिबिंबित समय कितना दिखाई देगा, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम। तो उसे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो टाइप होगा दैट इज बेस्ड ऑन एंगल एंड टाइम। ये आधारित होगा एंगल पे और टाइम पर। यहां पर मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, एंगल मतलब कोण, टाइम मतलब समय। यानी कि यहां पर 2 प्रकार के सवाल साथी हम लोग कर रहे होंगे। पहला, आपको टाइम दे दिया जाएगा और कोण पूछ लिया जाएगा। दूसरा, कोण दे दिया जाएगा और टाइम पूछ लिया जाएगा। तो ये वाला टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट हम लोग जो पढ़ रहे होंगे वो एरर पढ़ रहे होंगे, यानी कि घड़ी में आई हुई खराबी के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं हम वो पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये जो एरर वाला टाइप है ना, इसके अंदर भी सब टाइप होते हैं, कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर भी बनते हैं, उनको सब टाइप बोलेंगे हम लोग, उसे हम तभी डिस्कस करेंगे जब ये शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आपको केवल और केवल 4 ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। बच्चा पूछ रहा है सर मेंस हो जाएगा इससे प्री हो या मेंस हो, एक सिंगल क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं छूटेगा, आप चिंता मत करिएगा। और यहां पर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो प्री प्लस मेंस को मद्देनजर रखते ही पढ़ाए जा रहे हैं, चिंता मत करिएगा आप बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आइए, तो ये बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग सबसे पहला टाइप शुरू कर दें भाई। सबसे पहला टाइप जिसका नाम है थ्योरी। मैंने आपसे कहा लिखवाना तो कुछ है ही नहीं मुझे, आपको सब प्रिंटेड फॉर्म में ही मिलता है, बस चीजों को समझिए और ये आकलन कीजिए कि आपने जो पढ़ा है क्या आपने कंप्लीट पढ़ रखा है, कुछ अधूरा ज्ञान तो नहीं है। आइए, तो सबसे पहले थ्योरी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं थ्योरी के बारे में। क्या है पहला पॉइंट? हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में मैंने लिख रखा है, देखिएगा। सवाल कहता है अ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 60 मिनट्स। कह रहा है घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्या कह रहा है, बात समझ में आई आपको? कहता है घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई, जैसा कि आप देख सकते हैं घड़ी में 5 बज रहे हैं, मिनट की सुई 12 पर है। ये 12 से चले और घूम कर दोबारा से 12 पर ही पहुंच जाए, ऐसा करने में इसको 60 मिनट का समय ही तो लगेगा प्यारे साथी। सर बिल्कुल, मैंने कहा ये 12 पर है, घूमे, यहां से घूम कर दोबारा से 12 पर पहुंच जाए, ऐसा करने में 60 मिनट लगेंगे कि यस सर लगेंगे। लेकिन एक बात और सोचिए, ये 12 से चलेगी और जब ऐसे करके घूम कर दोबारा से 12 पर पहुंचेगी, ये पूरा एक डायल घूम जाएगी, गोल गोल घूम जाएगी, यानी कि पूरा सर्कल घूम जाएगी, जो कि 360 डिग्री का होता है। तो एक्चुअली ये 60 मिनट में पूरा एक सर्कल घूम गई है और 360 डिग्री के बराबर घूम गई है। तो वही मेरा पॉइंट भी कहता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। आई होप ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी।
बीघापुर उन्नाव कह रहे हैं सर स्पीड तेज रखिए, और ये एक नहीं लगातार कई सारे कमेंट कर रहे हैं। भाई देखो, ऐसे बच्चे जिनने पहले पढ़ रखा है और उनको स्पीड तेज चाहिए तो भले ही आप रिकॉर्डेड देख लिया करो, लेकिन उनका नुकसान मत करो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और टीचर के फ्लो को खराब मत करो, है ना। वो जैसा पढ़ा रहा है ना, वो अपने हिसाब से उचित ही पढ़ा रहा है। अब जैसे बच्चे कह रहे हैं सर स्पीड सही है, तो भाई वो रिकॉर्डेड देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 2 पे चलाकर देख लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं कोशिश करता हूँ चीजें डिटेल में समझाऊं। अभी तक कोई फालतू की बात की मैंने, बताओ आप मुझे एक सिंगल बात कोई फालतू की हो? सिर्फ पढ़ाई की तो बात कर रहा हूँ, अब इसमें भी स्पीड तेज रखो। क्या कर सकते हैं, चलो देखो। तो मैंने कहा कि 60 मिनट में ये बारह से चलकर दोबारा बारह पर आ जाएगी, एक वृत्त घूम जाएगी, और वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। इसलिए कहा जाता है घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने भी लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, वहां पर पूरी भाषा लिखी हुई है। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि नहीं आ गया? ठीक है, याद रहे ये जो पॉइंट है ये बात कर रहा है मिनट वाली सुई की, ठीक है, मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है अ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है? 6 डिग्री का। अब ये 1 मिनट कहां होगा जानते हैं? यदि आप नोटिस कर रहे हो तो आप नोटिस करो 12 से लेके 1 के बीच में एक हल्की सी लाइन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यहां गाढ़ी सी लाइन है, ये है 5वीं। ये हर एक लाइन यहां से यहां तक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये 5 मिनट की दूरी को दर्शाती है। यानी कि ये छोटी छोटी लाइनें 1 मिनट की दूरी को दर्शा रही होती हैं। यदि ये बड़ी सुई केवल इतना चले कि इस छोटी वाली लाइन पर आ जाए तो ये यहां से लेके यहां तक 1 मिनट चल गई है, 1 मिनट। तो ये वाला जो एंगल है ये 6 डिग्री का बनता है, ऐसा ये पॉइंट कह रहा है। कहता है घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है ना, वो केवल और केवल 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट कहां पर हुआ? यहां पर जाकर हुआ। नन्ना सा चलना है, छोटा सा चलना है, 1 मिनट की दूरी हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट भी मिनट वाली ही सुई की बात कर रहा है। पहले 2 पॉइंट भी मिनट की ही बात कर रहे थे, तीसरा भी मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। कहता है घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब सोच कर देखिए, 5 मिनट में 30 डिग्री। अभी जो सुई 12 पर है वो 5 मिनट बाद कहां पर होगी? जल्दी से बताएंगे मुझे। 5 मिनट बाद वो वाली सुई कहां पर होगी? कि सर 12 वाली सुई 1 पर होगी 5 मिनट बाद। तो ये 12 से 1 पर आई तो बेसिकली एक ब्लॉक चल गई। एक ब्लॉक ही तो है, एक खाना ही तो है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बताकर आया था कि एक ब्लॉक, एक खाना कितने डिग्री का होता है? कि सर 30 डिग्री का। तो ये भी तो एक ही खाना चली है, तो बोलो 30 डिग्री चली होगी कि नहीं चली होगी? बताइए ना मुझे। एक खाना 30 डिग्री का होता है तो ये 30 डिग्री चली है, लेकिन एक खाना तय करने में इसे समय 5 मिनट लगा। यही मैं कह रहा हूं, घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्या ये बात सभी साथी के समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये बात सभी के समझ में आ गई? एकदम से क्लियर है? कोई डाउट, समस्या हो इसमें तो पूछो। अभी आपने कितने पॉइंट पढ़े हैं? 3। और तीनों बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। इन तीनों पॉइंटों को थ्योरेटिकली देखा और आपने समझा। अब इसी को प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, घड़ी सिर्फ रीजनिंग में ही नहीं, गणित में भी है। तो आइए इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखो, मैंने अभी सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था, याद है आपको? मैंने कहा घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 60 मिनट्स। यदि ये 60 मिनट में 360 डिग्री बनाएगी प्यारे साथी, तो बट ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट में 360 बटे 60, यानी कि 0 से 0 काट दूं, 6 से कट गया 36, कितनी बार? 6 बार। 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी? 6 डिग्री ही बनाएगी। यही था ना आपका दूसरा पॉइंट। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। अब 1 मिनट में यदि 6 डिग्री बनाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है 5 मिनट में 6 गुणा 5 बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या तीसरा पॉइंट यही नहीं था आपका कि घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना देती है? बोलिए, समझ में आई बात कि नहीं?
थम्स अप कर दीजिए एक बार। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक? सर अभी तक हम लोग मिनट हैंड के बारे में बात कर रहे थे। घड़ी की मिनट वाली सुई के बारे में हमने टोटल कितने पॉइंट पढ़े हैं? 3 पॉइंट पढ़े हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई। बट ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया आपने सुन लिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। नहीं, इधर से सुनने का रास्ता खुला रखना है, इधर से ढक्कन लगा देना है जिससे ये यहां सेव हो जाए। हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और 5 मिनट में 30 डिग्री बनाती है। ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे होंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। रेडी हैं आप उसके लिए? याद रखें, क्योंकि कल जब पहले मैं मौजूद हूंगा ना इस क्लास में, जब मैं आऊंगा कल, तो सबसे पहले यही पूछ रहा हूंगा, इसलिए ध्यान से। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम आवर हैंड की, घड़ी की घंटे वाली सुई की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है हमारे सामने। पहले 3 पॉइंट मिनट की बात कर रहे थे, ध्यान है। अब घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं। क्या कहता है चौथा पॉइंट? ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कहता है एन आवर हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 12 आवर्स। घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान से देखें, बात हो रही है घंटे वाली सुई की, जो कि इस समय 5 पर है। कहां पर है भाई बताओ? 5 पर है। ये घंटे वाली सुई तो है, छोटी वाली सुई। आप बताओ, ये 5 से चले और घूम कर दोबारा से 5 पर ही आ जाए, ऐसा करने में इसे 60 मिनट का समय लगेगा, 1 घंटे का? नहीं सर, इसकी चाल बहुत धीमी है, बहुत धीमी है। इसके कंपैरिजन में तो बहुत धीमे चलती है ये घूम जाती है 60 मिनट में पूरा का पूरा ऐसे करके गोल चक्कर। क्या ये भी घूमती है 60 मिनट में? नहीं। ये सुई जो अभी 5 पर है, ये घूमकर दोबारा से 5 पर जब आएगी तो इसको ऐसा करने में पूरे 12 घंटे का समय लगेगा। 12 आवर्स, 12 घंटे। यदि अभी शाम के 5 बज रहे हैं ना, तो ये घूमकर दोबारा से 5 पर कब आएगी पता है? रात के, मतलब सॉरी, सुबह के 5 बजे। यदि अभी शाम के 5 बजे ये यहां पर है, तो दोबारा से घूमकर ये यहां पर आएगी सुबह के 5 बजे। और शाम के 5 से सुबह के 5 तक घंटे कितने होते हैं आप जानते हैं ना? 12 घंटे। मैं वही कह रहा हूं, घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटे लेती है, 12 आवर्स, और कितने डिग्री का कोण बना देती है 12 घंटे में? 360 डिग्री का, क्योंकि पूरा एक वृत्त घूम जाती है। उम्मीद करता हूं ये चौथा पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहले 3 पॉइंट मिनट की बात कर रहे थे, अब चौथा किसकी बात कर रहा है? चौथा बात कर रहा है घंटे की। 5वां पॉइंट भी घंटे की ही बात कर रहा है। ध्यान से देखो 5वां पॉइंट क्या कहता है। 5वां पॉइंट कहता है एन आवर हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स 30 डिग्री एंगल इन 1 आवर। कहता है घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बना देती है। सोचकर देखिए, जो घंटे की सुई अभी 5 पर है, 1 घंटे बाद ये 6 बजाएगी, यानी कि 6 पर आ जाएगी। बोलो सहमत है इस बात से? 1 घंटे में 6 पर आ जाएगी। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो ब्लॉक है वो एक ही ब्लॉक तो है, और एक ब्लॉक 30 डिग्री का होता है, ये आप जानते ही हैं। वही ये पॉइंट भी कह रहा है कि घड़ी की मिनट वाली सुई, सॉरी घंटे वाली सुई 1 घंटे में इन 1 आवर 30 डिग्री का कोण बना देती है। 1 घंटे में कितना डिग्री बना देती है? 30 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में वो चलती ही एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक, एक खाना, एक खाना 30 डिग्री। रिपीट कर दे? बिल्कुल कर देते हैं। मैंने कहा जो सुई अभी 5 पर है, 1 घंटे बाद कहां पर होगी? सोचो कि सर अभी 5 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद 6 बज जाएंगे, और 6 बज जाएंगे तो ये 6 पर होगी। तो यहां से यहां तक एक ब्लॉक ही तो है, ये एक ब्लॉक। और एक ब्लॉक कितने डिग्री का होता है आप बताओ? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में एक्चुअली ये 30 ही डिग्री चलती है, ऐसा ये पॉइंट कह रहा है। प्रूव्ड? समझ में आ गई बात? अब 6वां पॉइंट भी बात करेगा घंटे वाली सुई की। चौथे ने घंटे की बात की, 5वें ने घंटे की बात की, 6वां भी घंटे की ही बात करेगा। क्या कहता है 6वां पॉइंट? देखो 6वां पॉइंट कहता है एन आवर हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स 1/2 डिग्री एंगल, 1/2 यानी कि आधा डिग्री, हाफ 1/2 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। घड़ी की घंटे वाली सुई ये क्योंकि बहुत स्लो चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगी। आप सोच सकते हो कि यदि ये वाली सुई जो कि 5 पर है, घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कितनी आगे पहुंच जाएगी? सर इतनी कम चलेगी कि दिखाई भी नहीं देगा हमको। इतनी नन्ही सी आगे बढ़ेगी, हमें दिखाई भी नहीं देगा। वो जो नन्ही सी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी ना, वही आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट लेती है और 1 मिनट में आधा डिग्री
यानी कि 1/2 डिग्री का एंगल बना देती है, आधा डिग्री का कोण बना देती है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये 3 पॉइंट, चौथा, पांचवा और छठवां, जो कि घंटे वाली सुई की बात कर रहा था, आपने थ्योरेटिकली इनको समझा। अब घंटे वाली सुई के इन्हीं पॉइंट्स को हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर ऐसा हुआ कैसे, इसे प्रूव कर लेते हैं। याद करिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता था घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इट टेक्स 12 आवर्स टू मेक 360 डिग्री। 12 घंटों में 360 डिग्री बनाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है ना, एक घंटे में 360 बटे 12 यानी कि 12 तिया 36, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। याद करिए पांचवा पॉइंट यही कहता था, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। आधा डिग्री बोले तो 1/2 भाई, पहले अंग्रेजी में भी बोला हमने, हाफ भी बोला, टू भाई, पहले अंग्रेजी में भी बोला हमने, हाफ भी बोला, सब बोला है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, क्या मैं एक घंटे को 60 मिनट लिख सकता हूं? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट से ही होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो सुई एक घंटे में 30 डिग्री बना रही थी, उस एक घंटे को क्या मैं 60 मिनट में 30 डिग्री बनाती है, ऐसा बोल सकता हूं? सर क्यों नहीं बोल सकते, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन यदि ये 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है, एक मिनट में बनाएगी कितना कि सर 30/60। अभी मैं 30 से ही काटूं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, बोलो कितनी बार कट गया कि सर 1/2 बार। आपको ये प्रूफ होकर भी मिल गया कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक मिनट में केवल और केवल आधा 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। आई होप ये बात सबके समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री बनाती है। एक बार थम्स अप करके बताइए क्या यहां तक बात समझ में आ गई? टोटल पॉइंट हमारे 6 खत्म हो गए। 3 पॉइंट मिनट की सुई के बारे में बात करते थे, 3 पॉइंट घंटे की सुई के बारे में बात करते थे, टोटल 6 पॉइंट्स फिनिश किए हैं हमने थ्योरी के। जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या यहां तक बात समझ में आ गई है ना सभी के, नहीं आ गई है? एक बार बता देता हूं, घड़ी के मिनट के 3 पॉइंट, घंटे के 3 पॉइंट, मिनट के 3 पॉइंट क्या कहते थे? मिनट की सुई 60 मिनट में 360 बनाती है, 1 मिनट में 6 बनाती है और 5 मिनट में 30 बनाती है। अब घंटे के 3 पॉइंट, घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटों में 360 बनाती है, 1 घंटे में 30 बनाती है, 1 मिनट में केवल और केवल आधा डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। सबके समझ में आ गई है ना ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 6 पॉइंट को अब कर दो अलग। अब जितने भी पॉइंट्स आपके सामने मैं लेकर आऊंगा वो सभी दोनों सुइयों की कंबाइंड एक्टिविटी की बात कर रहे होंगे कि दोनों सुइयां मिलजुल कर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती हैं। अभी तो 3 पॉइंट इंडिपेंडेंट मिनट की बात कर रहे थे, 3 पॉइंट इंडिपेंडेंट घंटे की बात कर रहे थे। अब क्या होगा? अब दोनों सुइयों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे। आइए आपके सामने 7वां पॉइंट रखता हूं, देखेंगे जरा ध्यान से सभी लोग 7वां पॉइंट क्या कहता है। थैंक यू साक्षी, थैंक यू निशु, थैंक यू आरजे। तो चलिए भाई ध्यान से देखेंगे। तो 7वां पॉइंट कहता है बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक राइट एंगल ट्वाइस इन एन आवर। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। क्या आपको यह बात पता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में 2 बार समकोण यानी कि राइट एंगल बना देती हैं? जानते हैं इस बात को? जी सर हम सब जानते हैं। ऐसा जरूर होगा और हर घंटे में होगा कि दोनों सुइयों के बीच में समकोण बन जाए, मींस राइट एंगल बन जाए। हर घंटे में 2 समकोण बनते ही बनते हैं। जैसे अभी घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है, यदि आप नोटिस करते हैं तो अभी यहां पर 90 डिग्री का एंगल दोनों हैंड्स के बीच में है कि नहीं है? कि सर बिल्कुल है। यानी कि अभी 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में पहला समकोण बन चुका है। लेकिन मैंने क्या कहा कि हर घंटे में, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 समकोण बनाती हैं, 2 राइट एंगल बनाती हैं। अभी एक 3 बजे बन गया, दूसरा कितने बजे बनेगा जरा कमेंट करके बताएंगे मुझे? जल्दी से बताओ फटाफट से, दूसरा कितने बजे बनेगा? सर एक 9 बजे बनेगा। अभी एक कमेंट आया 9 बजे बनेगा। अरे भाई जरा कान खोलकर सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे से 4 बजे की ओर सुइयां चलेंगी तो 1 घंटा है पूरा। 3 से 4 के बीच 1 घंटा होता है, तो इस 1 घंटे में भी तो 2 समकोण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताओ मुझे जल्दी से। यहां सर बनेंगे तो है।
तो आप 9 बजे कहां पहुंच गए? 3 बजे समकोण बन रहा है। दूसरा समकोण तब बनेगा जब बड़ी सुई 12 से चलती जाए, छोटी सुई को पार करके 6 पर आ जाए, तो फिर से यहां तक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये कितने बजे बनेगा? कि सर 3:30 बजे। तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 3:30 बजे नहीं बनता, क्योंकि ये बड़ी सुई जो 12 पड़ती घूम कर 6 पर आई, तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट चलकर आई है। तो क्या ये 3 पर ही रही होगी कि नीचे आ गई होगी? कि सर नीचे, तो 90 डिग्री नहीं बना। बट अप्रोक्सीमेटली, लगभग में आप मुझसे ये बात कह सकते हैं कि 3:30 बजे दूसरी बार लगभग कहा जाए तो समकोण बन जाता है। याद रहे कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य 2 बार समकोण बनते हैं, 2 राइट एंगल बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? देयर आर, लिखा तो इंग्लिश में, बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक राइट एंगल ट्वाइस इन एन आवर। 1 घंटे में कितनी समकोण बनेंगे? 2। 3 से 4 बजे के बीच कितने दिखाए मैंने आपको? 2। ऐसे ही 4 से 5 के बीच भी कितने बनेंगे? 2। 5 से 6 के बीच भी 1 घंटा होता है, कितने बनेंगे? 2। 6 से 7 के बीच भी 1 घंटा होता है, कितने बनेंगे? 2। क्योंकि हर घंटे में दोनों सुइयों के बीच 2 बार समकोण बनते ही बनते हैं। एक साधारण सा अंक गणित है जो कि यह कहता है कि 1 घंटे में यदि 2 समकोण बनते हैं तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बनने चाहिए। साधारण सा अंक गणित है जो ये कहता है 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं तो 12 घंटे में कितने बने? 12 दूनी 24। बट ये सब जानते हैं कि 12 घंटे में 24 समकोण नहीं बनते। 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, लेकिन 12 घंटे में 12 दूनी 24 समकोण बनने चाहिए, ये अंक गणित कहता है। लेकिन आप अंक गणित नहीं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग ये कहती है कि 1 घंटे में 2 समकोण जरूर बनते हैं, 1 घंटे में 2 समकोण जरूर बनते हैं, लेकिन 12 घंटों में दोनों सुइयों के बीच केवल और केवल 22 बार समकोण बनते हैं। 1 घंटे में कितने समकोण बनते हैं? 1 घंटे में 2 बार समकोण बनते हैं। तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बनने चाहिए, बट नहीं बनते। केवल कितने बनते हैं? आई सेड 22 बार बनते हैं। देयर आर ओनली 22 राइट एंगल्स बिटवीन बोथ द हैंड्स इन 12 आवर्स। 12 घंटों में केवल 22 ही बनेंगे। तो भाई कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात पहले से जानते थे कि 12 घंटों में 24 नहीं केवल 22 बार बनते हैं? एक बार थम्स अप करके बता दो या ऐसे हैंड करके बता दो कि सर मुझे पहले से पता थी, क्योंकि इन लोगों से मेरा एक अगला सवाल होने वाला है। जल्दी से बताओ फटाफट से कि कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी। कुछ बच्चे कह रहे सर आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है। अब सोचो, ये बेसिक सी बात है, मतलब आज से 8 साल पहले पेपर में ये पूछा जाता था। हाँ, ये सवाल भी आता था पता है पेपर में। एग्जामिनर बड़ा स्मार्टली आपसे क्वेश्चन पूछता था। क्या कहता था पता है? कहता था यदि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं। अब बताओ, उसने सवाल पूछा है कि उसने कुछ बताया है आपको कि सर बताया है? कहता है यदि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं तो बताएं 12 घंटों में कितने समकोण बनेंगे? हाउ मेनी राइट एंगल्स बिटवीन बोथ द हैंड्स इन 12 आवर्स? पहले ही ऑप्शन में 24 लिखता था और बी ऑप्शन में कुछ और, सी में कुछ और, डी में जाकर लिखता था 22। शुरुआत में आज से 7-8 साल पहले बच्चों को यह भी नहीं पता होता था, तो वो क्या कर देते थे? 24 लगा देते थे गणित से। है 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, बट 12 घंटे में 12 दूनी 24 नहीं केवल 22 बार बनते। नहीं पता तो पता कर लो भाई, नहीं पता तो पता कर लो, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल जो आपसे आता है, वो अगला सवाल ये आता है कि भाई जब 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बनने चाहिए थे, बट 22 बने। ये 2 समकोण गए कहां? एक बार लिखकर बताओ ना जरा, फटाफट से लिखकर बताओ, जल्दी से बताओ। ये 2 समकोण गए कहां? जल्दी से बताओ फटाफट से, गए कहां ये 2 समकोण? कह रहे हैं सर 11 से 12 बजे के बीच नहीं बनेगा, 12 बजे में नहीं बनता है सर, 12 से 6 में नहीं बनता है सर। वाह वाह वाह, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आज ये भी जांच कर लेना कि आपने घड़ी पढ़ रखी है तो वो अच्छे से पूरी तरीके से पढ़ रखी है कि नहीं। अब आइए मैं आपके सामने एक सवाल प्रस्तुत करता हूं। सवाल क्या है सुनना जरा। मैंने आपसे कहा दोपहर के 4 बजे से रात के 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने समकोण बनेंगे? हाउ मेनी right angles will be there from 4 p.m. to 8 p.m. between both the hands? हाँ भाई बताओ जल्दी से। 12 में नहीं बनेगा, वो छोड़ो। अब मैंने कहा यदि मैं हूं
तो मैं यही सवाल पूछूंगा आपसे पेपर में कि 4 बजे से रात के 8 बजे तक कितने समकोण बनेंगे। तो आपने कहा सर शाम के 4 से रात के 8 तक घंटे हो गए 4, 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं तो 4 घंटे में बनने चाहिए 4 दूनी 8 समकोण। बताओ 8 बनेंगे या 1 माइनस होगा 7 बनेंगे? मैं कह रहा हूं 1 माइनस होगा कि 2 माइनस होकर 6 बनेंगे? कि सर हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि कितने समकोण बनेंगे। तो भाई आप इस सवाल का जवाब दे कहां से पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो 2 समकोण जो माइनस हुए वो कहां पर हुए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको सॉल्यूशन तो बाद में आपसे करवाऊंगा, पहले इसका सही आंसर सुन लो कि इसका सही आंसर 8 ही है। ना 7 होगा ना 6 होगा, 8 ही होगा। इसमें समकोण कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे, एक भी माइनस नहीं होगा। अब बताओ क्या इस सवाल का आप जवाब दे पाओगे जब तक कि आप ये ना जानो कि ये 2 समकोण गएगा? तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि ये 2 समकोण आखिर गए तो गए कहां। आइए चलिए जानते हैं इस बात को। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक घड़ी यहां पर बनाता हूं, ठीक है। ये रही आपकी घड़ी और इस घड़ी में मैंने यहां पर आपका 12, ठीक है, 6 और 3 और 9 केवल इतना ही लिख दिया है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, लेकिन 12 घंटे में 12 दूनी 24 नहीं 22 बनते हैं। ये 2 समकोण गए कहां? तो सुन लो, होता क्या है कि 11 से 12, ओ सॉरी मैं आप ही की भाषा बोलने लग गया क्या? होता क्या है कि 2 से 3 बजे के बीच 1 घंटा होता है। इस घड़ी को तो हटा ही देते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं अभी। लो मैंने कहा 2 से 3 बजे के बीच 1 घंटा होता है कि नहीं होता है? कि सर बिल्कुल होता है। और इस 1 घंटे में भी 2 ही समकोण बनते हैं कि नहीं? कि सर बिल्कुल बनते हैं। ऐसे ही 3 से 4 बजे के बीच भी 1 घंटा होता है? कि सर बिल्कुल। और इस 1 घंटे में भी कितने समकोण बनेंगे? कि सर 2 ही समकोण बनेंगे। करेक्ट। अब मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, और मानना, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। आपको खुद पता नहीं, मेरी मानो नहीं, तो फिर फायदा क्या होगा, है ना। पहले मेरी बात मानो। 2 से 3 बजे के बीच पहला समकोण, पहला राइट एंगल बनता है 2:27 सही 3/11 पर एग्जैक्टली। एग्जैक्ट टाइम है ये, मेरे को याद हो गया है। आपको निकालना सिखाएंगे, डोंट वरी, परेशान मत हो, निकालना सिखाएंगे। अभी फिलहाल मेरी बात का विश्वास करिए कि 2 से 3 बजे के बीच पहला समकोण बनता है 2:27 सही 3/11 पर, और 2 से 3 बजे के बीच जो दूसरा समकोण बनता है ना, वो एग्जैक्टली 3 बजे जाकर बनता है, सही 3 बजे जाकर बनता, सही 3 बजे एग्जैक्टली। मैं प्रूफ करके दूंगा आपको ये बात, आप चिंता मत करिए। अभी फिलहाल विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए, उसके अलावा कोई चारा है भी नहीं आपके पास। अब घड़ी में 3 बजे जाकर दूसरा समकोण बना है, तो घड़ी में 3 तो बज गए ना, घड़ी में 3 बज गए। अब मैंने आपसे पूछा 3 से 4 के बीच कब बनेगा? कि सर घड़ी में 3 बज रहे हैं। भाई मैंने कहा दूसरा समकोण 3 बजे बनता है, तो सुइयां ऐसे हो गई होंगी कि नहीं हो गई होंगी? ऐसे हो गई होंगी। अब 3 तो बज गए घड़ी में। मैंने पूछा पहला समकोण कब बनेगा, तो आप क्या कहोगे? सर बन तो रहा है। मैंने कहा कितने बजे के? सर 3 बजे। मैंने कहा दूसरा कब बनेगा? कि सर आप ही ने बताया था लगभग 3:30 बजे। लेकिन मैं आपको अब एग्जैक्ट टाइम भी लिख कर दे देता हूं, 32 सही 8/11 होता है वो एग्जैक्ट टाइम। जिसे आप 3:30 कह रहे हो ना, वो 32 सही 8/11 होता है। तो आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3 बजे का दूसरा समकोण और 3 से 4 बजे का पहला समकोण बने तो सेम टाइम पर ही हैं। बोलो कितने बजे? कि सर 3 बजे। तो ये 3 बजे वाला टाइम एक्चुअली 2 बार काउंट हो गया, एक 2 से 3 में और एक 3 से 4 में, 2 बार काउंट हो गया। तो जो आप 12 दूनी 24 कह रहे थे, उसमें से एक ये माइनस कर दो, कितने रह गए? 23 रह गए। समकोण राइट एंगल है जीत शर्मा, ठीक है। सेम ऐसी ही स्थिति बनती है, सेम ऐसी ही स्थिति बनती है 8 से 9 और 9 से 10 के बीच। 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में क्या होता है कि 8 से 9 बजे में 2 समकोण बनेंगे, 9 से 10 में भी 2 ही समकोण राइट एंगल 2 बनेंगे। इसका जो सेकंड राइट एंगल बनता है वो एग्जैक्टली 9 बजे बनता है, और इसका जो फर्स्ट राइट एंगल बनता है वो भी एग्जैक्टली 9 बजे बनता है। तो ये भी कॉमन काउंट हो जाते हैं, और ये जो एक एक्स्ट्रा काउंट कॉमन यहां हुआ है उसे 23 में से माइनस कर दीजिए। बोलो कितने रह गए? तो बताओ कितने रह गए? कि सर 22 समकोण रह गए। टोटल 22 समकोण इस प्रकार से बनते हैं,
क्या मेरी बात सबके समझ में आ गई है कि नहीं? एवरीवन क्लियर है कि नहीं? अब मेरे सवाल पर लौट कर आइए। मैंने आपसे कहा था शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक बताएं कितने समकोण बनेंगे। तो आपने कहा शाम के 4 से रात के 8 तक घंटे कितने हुए? घंटे हुए सर 4। एक घंटे में एक बार तो एक घंटे में 2 बार, तो 4 घंटे में बनने चाहिए 8 बार। लेकिन 8 बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये जानना है ना। तो नोटिस करिए 4 बजे से 8 बजे तक आप 4 बजे से चलोगे, यानी कि ये वाली रेंज निकल गई ना, क्योंकि ये तो 2 से 3, 3 से 4 के बीच आई। आपने शुरुआत 4 से की है, क्या ये रेंज आएगी बीच में? नहीं आएगी। और 8 बजे पर खत्म कर दोगे तो आप यहीं रह गए ना। ये तो तब आएगी ना जब 9 बजेंगे, तो ये वाली रेंज भी बीच में नहीं आई, तो कॉमन काउंट कहीं भी नहीं हुआ, इसलिए एक भी माइनस नहीं होगा। इसलिए 8 का 8 ही आंसर आएगा। मान लीजिए सवाल ऐसे ना होकर सवाल ऐसे हो जाता कि मैं आपसे कह देता कि दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने समकोण बनेंगे? हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर? तो आप कहते हैं कि सर 2 बजे से 10 बजे तक घंटे हो गए 8, एक घंटे में 2 समकोण, तो 8 घंटे में बनने चाहिए 16, बट 16 बनेंगे के 15, 15 बनेंगे के 14? जल्दी से आंसर दो। अरे वाह, बढ़िया आंसर आने लगे। 2 माइनस कर दिए सर, इस बार 14 बनेंगे। कैसे पता है सर? कैसे पता है? क्या है, आप ही ने बताया कि 2 बजे से चलेंगे तो ये वाली रेंज आएगी। हाँ सर आएगी। रात के 10 बजे तक जाएंगे तो ये रेंज भी आएगी। हाँ आएगी। तो 2 समकोण माइनस होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, इसका सभी लोग जवाब देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 बजे से, मैंने आपसे कहा कि 3 बजे से 3 PM रात के 11 बजे तक कितने समकोण बनेंगे, ये और बता दीजिए फटाफट से। तो 3 बजे से 11 बजे तक घंटे कितने हो गए कि सर 8, एक घंटे में 2 बार, तो 8 घंटे में 16 बार बनने चाहिए। बस इतना बता दो, क्या 16 बनेंगे या 14? 14 बनेंगे या 15? जल्दी से बता दो। 15 14 मिक्स आंसर आ रहा है। 16 जो दे रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है भाई। एक बात समझना, आपने 3 बजे से शुरुआत की है, 3 बजे से 4 बजेंगे ना सीधे, तो आपने 3 बजे से शुरुआत की होगी, तो आप 3 बजे वाला राइट एंगल एक बार गिन गए होंगे और फिर सीधे 4 की तरफ बढ़ गए होंगे, है ना। तो 3 बजे वाला राइट एंगल एक ही बार काउंट हुआ है, 2 बार नहीं हुआ आपके लिए, क्योंकि आपने शुरुआत ही कितने बजे से की है? 3 बजे से। बात समझ में आ रही है? यदि आप 3 से पीछे से शुरू करते, 2 से, तो ये 2 बार काउंट होता, बट आपने शुरुआत कहां से की है कि सर 3 से, तो 3 बजे वाला एक ही बार काउंट हुआ ना, तो वो माइनस नहीं होगा इसमें से। लेकिन हां, जब आप रात के 11 बजे तक गए हो तो ये वाला जरूर कॉमन काउंट हो गया होगा, तो ये जरूर इसमें से माइनस होगा। एक माइनस होकर आंसर कितना आएगा? 15। अभी बताओ कितने लोगों का आंसर 15 था? फटाफट से बता दो, जल्दी से, जल्दी से बता दो। क्लियर हो गई बात कि नहीं? हाँ गुरुजी 15 होगा पक्का। चलो इसी बात पर एक सवाल और आपसे पूछते हैं। मैंने कहा दोपहर के 3 बजे से रात के 9 बजे तक कितने समकोण बनेंगे? बताओ। घंटे 6 हो गए, एक घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में 12 बार, तो 12 बनेंगे या 11? 11 बनेंगे या 10? जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बनेंगे। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ कितने बनेंगे। कह रहे हैं सर 11 बनेंगे, कोई कह रहा है 10 बनेंगे। तो भाई आंसर तो 12 ही है, 12 ही बनेंगे, खत्म बात। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आपने 3 से शुरुआत की है, तो आपने 3 बजे वाले को एक ही बार काउंट किया, आगे बढ़ गए 4 की तरफ, 5 की तरफ, 6 की तरफ। आपने 9 बजे पर खत्म कर दिया, तो आप 9 बजे एक बार काउंट करके रुक गए। 10 बजे जाते तब ये 2 बार काउंट होता। भैया 9 बजे पे रुके हो तो एक ही बार काउंट होगा, यानी कि 12 के 12 ही आएंगे। उम्मीद करते हैं सबके बात समझ में आ गई है। कीजिए थम्स अप, कहीं गलती तो नहीं होगी अब इसमें, कहीं गलती तो नहीं होगी इसमें, जल्दी से बता दो मुझे। कोई पूछे ना कि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, तो बताओ 12 घंटे में कितने बनते हैं? तो उससे पटाख से कहना कि सर 22 बनते हैं। वो तो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। बस आप हमको ये बताओ कि ये 22 में बने, 24 की जगह 22 बने, ये 2 गए कहां? ये पूछ लेना आप उससे उल्टा सवाल, ठीक है? क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं है, या फिर मतलब पता करने की कोशिश ही नहीं करते ये गए कहां। और मैं कह रहा हूं सवाल मैं तो यहीं से पूछ लूंगा आपसे, और आप फंस जाओगे इसमें। आई होप क्लियर हो गई बात, ठीक है? बहुत बढ़िया, इतने सारे थम्स अप आने का मतलब क्लियर है। अच्छा रिपीट करना है इस क्वेश्चन को, कर देते हैं। 3 बजे से 9 बजे तक घंटे 6 हुए, एक घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में 12 बार बनने चाहिए। बट मैंने पूछा कॉमन वाले कुछ माइनस होंगे? तो नहीं होंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये 3 बजे से शुरुआत हुई है, तो जब आप 3 से शुरू करोगे तो आप यहां से करोगे, यहां से करोगे। सर 3 तो यहीं से बजे ना, यहां से, तो 3 बजे वाला एक ही बार काउंट किया आपने, 2 बार किया ही नहीं, तो फिर माइनस क्यों करोगे? खत्म कर दिया आपने 9 बजे, आपने 9 बजे खत्म कर दिया, तो 9 यहां बज गए होंगे ना, यहां तो गए नहीं आप।
9 बजे वाला दोबारा तो काउंट किया ही नहीं आपने, एक ही बार काउंट किया, तो ये भी माइनस नहीं करोगे, तो 12 का 12 ही आएगा, 12 का 12 ही आएगा। उम्मीद करते हैं सभी के बात समझ में आ गई है। बोलो आ गई है कि नहीं आ गई? तो मेरे एक पॉइंट को और समझ लीजिएगा। फिर से बता तो दिया भाई, फिर से बता तो दिया। सर डायग्राम से, इसका क्या डायग्राम बनेगा भाई? इसे तो हम प्रूफ करेंगे। वो मैंने कहा, मैं ये कह रहा हूं ना कि ये 2 बार काउंट होता है, मैं कह रहा हूं ना ये 2 बार काउंट होता है, इसे मैं प्रूफ करूंगा। आपको रटा रहा हूं अभी, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, फिर प्रूफ करूंगा। अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी नींव भरी जा रही है। इमारत बड़ी खड़ी कर दी तो छोटे से भूकंप में धराशायी होकर नीचे आएगी, इसलिए डोंट वरी। ठीक है, मजा आ गया? चलो मजा ही आना चाहिए। 3 से 11 को रिपीट कर देते हैं। ये लो भाई, 3 से 11 को, 3 बजे से 11 बजे तक घंटे कितने हुए? 8। 1 घंटे में 2 बार, तो 8 घंटे में 16 बार बनने चाहिए। लेकिन आप 3 बजे से शुरू करोगे तो आप यहीं से तो शुरू करोगे, तो ये 3 बजे वाला टाइम एक बार काउंट हो गया, या दोबारा काउंट होगा 3 बजे वाला? नहीं, क्योंकि आप यहां से आगे चल दिए, तो इसका मतलब यहां तो कुछ माइनस हुआ नहीं। अच्छा, आपने 11 बजे पर खत्म किया है, तो 11 बजे यहीं से होकर गुजरोगे ना, ऐसे करके, यूं करके 9 से 10 में होकर गुजरोगे, तो वो 9 बजे वाला काउंट एक्स्ट्रा हो गया एक, उसे माइनस कर दिया, -1, 15 आ गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अच्छा, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि मैंने ये तो बता दिया कि प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं। एक पॉइंट और सुनो, जो यहां पर लिखा हुआ नहीं है, कि जब भी दोनों सुइयों के बीच में समकोण बनेगा, तब हमेशा उनके बीच में 15 मिनट का फासला होगा। Whenever there is a right angle between both the hands, then there will be a 15-minute distance or difference between them. मैं लिख देता हूं, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, पता नहीं कैसे मैं टाइप कराना भूल गया, देखिएगा जरा ध्यान से। मैंने कहा जब भी दोनों सुइयों के बीच समकोण बनेगा, समकोण बनता है, तो हमेशा इनके बीच 15 मिनट का फासला होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे। whenever there is a right angle, whenever there is a right angle between both the hands, then there is 15-minute difference between it, 15-minute distance or difference between them. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको भाई। क्यों बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट? सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने कहा जब भी दोनों सुइयों के बीच समकोण बनेगा, तब हमेशा इनके बीच 15 मिनट का फासला होगा। इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। हमने ये घड़ी बनाई और इसमें हमने 3 बजे का समय दिखाया, कुछ इस प्रकार से 3 बज रहे हैं। आपको पता है दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है ना? आप नोटिस करिए, ये समकोण बना हुआ है। उस समय यहां से यहां तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का फासला है कि नहीं है इनके बीच में? कि सर बिल्कुल है। ये सिर्फ 3 बजे ही नहीं, एनी टाइम जब भी दोनों सुइयों के बीच समकोण बना होगा, तब इनके बीच में 15 मिनट का फासला होगा। ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को आप रिवर्स भी समझ सकते हैं। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमसे कहा जाए दोनों सुइयों के बीच समकोण बना दो, तो बस आप उनके बीच में 15 मिनट का फासला कर देना। एग्जैक्टली 15 मिनट का फासला यदि आप दोनों सुइयों के बीच में कर देंगे, तो ये पक्की बात है उनके बीच में समकोण बन जाएगा। क्यों जोर दे रहा हूं इतना इस पॉइंट पर, पता है आपको? जब आप न्यूमेरिकल देखते हो और आप ब्लैंक हो जाते हो कि सर क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा,
वो इसीलिए होते हो क्योंकि आपने थ्योरी को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बार सीधा एक बार उल्टा समझा रहा हूं कि समकोण बनेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समकोण बनेगा तो 15 मिनट का फासला होगा ही होगा। या हमसे कहे कोई कि 15 मिनट का समकोण बना दो, तो हम समझ जाएंगे कि 15 मिनट का फासला करना है, तभी समकोण बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी साथियों के? एक बार थम्स अप करके क्यों नहीं बता देते हैं कि हाँ जी सर क्लियर हो गई है बात कि नहीं हो गई है? फटाफट से बता दो क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। चलिए अगला सवाल, अगला पॉइंट देख रहे हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक तरफ आती हैं या संपाती होती हैं। इसके लिए एक शब्द और होता है, एक तरफ, या यहां ब्रैकेट में लिख लो संपाती। संपाती को इंग्लिश में ओवरलैप भी कहते हैं। कहता है बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक गेट कोइंसाइड वंस इन एन आवर। जी हां, ऐसा हर घंटे में होता है और एक बार होता है घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड हो जाती हैं, संपाती हो जाती हैं। मींस ये वाली कंडीशन, एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाए तो इसको हम कहते हैं कोइंसाइड होना, यानी कि संपाती हो जाना। जब एक सुई एग्जैक्टली दूसरी सुई के ऊपर आ जाती है इसको हम कहते हैं कोइंसाइड होना। और ऐसा आप देख सकते हो ठीक कितने बजे हो रहा है? 12 बजे, जब एक सुई दूसरी सुई के ऊपर है। बोलो है कि नहीं? ऐसा हर घंटे में होगा और एक बार होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी, जैसे कि अभी हो रहा है ठीक 12 बजे। इसके बाद अगले बार कब होगा पता है? जब होगा जब ये दोनों सुइयां एक पर होंगी, यानी कि 1:05 लगभग, 1:05 लगभग। दोबारा से संपाती ओवरलैप कब करेंगी? 2:10, फिर करेंगी 3:15, 3:15, फिर करेंगी 4:20, 4:20, फिर करेंगी 5:25 पे और फिर करेंगी 6:30 पर। बट लगभग 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 एग्जैक्ट वैल्यू किसी के साथ नहीं है सिवाय 12 के। 12 बजे एग्जैक्टली, 12 बजे एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही होती है, 12 बजे एग्जैक्टली ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, एक बात और समझ लेना, जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, मींस ओवरलैप कर रही हैं, तो इनके बीच में ना तो राइट में और ना ही लेफ्ट में कोई गैप तो नहीं है। तो इनके बीच में जो एंगल बना है दैट इज ऑफ 0 डिग्री। इनके बीच में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। अर्थात उसने कहा ना प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक तरफ आती हैं एक बार, तो मैं कह रहा हूं अर्थात 0 डिग्री कोण बनाती है, अर्थात 0 डिग्री कोण बनाती है। Hence they make 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। जी हां, याद रखना जब भी दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि कोई हमसे कहे कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो बोल देना इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही होगी। कोई कहे ओवरलैपिंग करा दो तो दिमाग में रखना हमको 0 डिग्री बनाना है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। उम्मीद करता हूं सभी साथी के ये बात बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। कहीं कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, कोई समस्या हो समाधान करवाना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि समय हो चला है, नवीन सर की क्लास होगी। सर कहेंगे सर आप मेरे क्लास को लेट कर देते हैं, हालांकि मैं कोशिश करता हूं समय पर खत्म हो जाए। कभी कभार जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो जरूरी होता है 11 बार क्यों, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली बार, अगली क्लास में। चिंता क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों हो भाई? ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आज जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कैसी लगी है आज की क्लास? क्या कुछ नया सीखने को मिला है कि नहीं? ये कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके ये बहुमूल्य कमेंट हमें बेहतर और बेहतर आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।